हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम भाग्य लक्ष्मी के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक सीरियल है जो जी टीवी पे आता है एंड इसका लास्ट एपिसोड आने वाला है 15 जून को। सो फाइनली ये सीरियल ऑफ एयर हो रहा है ऑलमोस्ट 4 साल से ज्यादा चलने के बाद एंड इसमें रोहित ऋषि का रोल प्ले कर रहे हैं एंड ऐश्वर्या खारे लक्ष्मी का रोल प्ले कर रही है। सो जब से ये शो स्टार्ट हुआ था ना, तब से ये टॉप पे बना हुआ है एंड भाग्य सीरीज अभी तक की सबसे पॉपुलर सीरीज है जी टीवी पर। इसमें पहला आता है कुमकुम भाग्य, दूसरा है कुंडली भाग्य एंड थर्ड है भाग्य लक्ष्मी। इन तीनों सीरियल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है पिछले कुछ सालों से जी टीवी की पॉपुलैरिटी को स्टेबल रखने में। कुंडली भाग्य कुछ महीने पहले खत्म हो गया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड भाग्य लक्ष्मी ऑफ एयर जा क्यों रहा है। सो जी टीवी ना काफी टाइम से इन कंपैरिजन टू अदर चैनल्स उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। सो जी टीवी के रेटिंग्स कॉन्टिन्यूसली डाउन जा रही थी एंड भाग्य सीरीज जिसकी वजह से जी टीवी पे काफी अच्छा एंगेजमेंट आया। जितने भी शोज जी टीवी पे आ रहे हैं ऑलमोस्ट सेम स्टोरी लाइन के आ रहे हैं एंड कभी भी व्यूवर्स को एक हैप्पी एंडिंग तो देखने को मिलती नहीं है। नाउ अकॉर्डिंग टू भाग्य लक्ष्मी एक्टर्स एक हैप्पी एंडिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन सीरियल को इतना ज्यादा लंबा स्ट्रेच कर चुके हैं एंड इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स बना चुके हैं लीड पेयर के बीच में दैट सब कुछ ना इतने शॉर्ट टाइम में सॉल्व होना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। कुंडली भाग्य में भी हमने यही देखा था। सीरियल इतना ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, ऑलमोस्ट 7.5 साल कुंडली भाग्य चला और इसमें हमें कभी भी हैप्पी एंडिंग तो देखने को मिली नहीं। हमेशा हमको सेपरेशन देखने को मिला, फेक प्रेगनेंसीज, विलेन को ज्यादा स्क्रीन टाइम देना, फिर एक लीड को ला देना। सो ये तो कॉन्टिन्यूस है ही। तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद जब फैंस को एक हैप्पी एंडिंग ही देखने को नहीं मिल रही है, सो व्हाट्स द पॉइंट। इसी तरीके से भाग्य लक्ष्मी में भी यही चीज की गई है एंड इन सारी चीजों से ना हम सीरियल की प्रोड्यूसर एकता कपूर की हैबिट देखने को मिलती है, जहां पे वो सेम पैटर्न से सारे सीरियल्स लाती हैं और एक रिजिड स्टोरी लाइन रखती है। लाइक उनका हर सीरियल ऑलमोस्ट सेम होता है। सो इट्स नॉट लाइक कि एकता को रेटिंग्स या वार्निंग्स के थ्रू ये बताया नहीं जाता। एकता का ना मेन फंडा यही है दैट वो कोई सीरियल बनाएगी और उसके बाद उसको इतना लंबा स्ट्रेच कर देगी, जितना लंबा उस सीरियल को चला सकती है चलाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा करेगी, लेकिन कभी भी उनका हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई। कभी भी विलन का वहां पे पर्दाफाश तो होगा ही नहीं। ऑल्सो एकता कपूर एक बहुत बड़ी प्रोड्यूसर है, तो उनके सीरियल्स को ना बंद करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एंड देन अचानक से चैनल वाले एक शॉर्ट नोटिस दे देते हैं, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी में पूरा स्टोरी लाइन का पूरा कॉन्सेप्ट ही बिगड़ जाता है। सो यही चीज हमको यहाँ पर भी देखने को मिल रही है एंड भाग्य लक्ष्मी ना पहले प्राइम टाइम पे आता था, लेकिन कुछ महीने पहले ही चैनल ने टाइम स्लॉट्स चेंज करे थे एंड इस वजह से भाग्य लक्ष्मी की रेटिंग्स गिर गई थी। टाइमिंग चेंज होने के बाद भी भाग्य लक्ष्मी की रेटिंग्स 1.1 आ रही थी, जो एक नॉन प्राइम शो के लिए डिसेंट रेटिंग्स है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं है कि इसे कॉन्टिन्यूसली चलाया जा सके। एंड इट ऑल्सो शोज की व्यूअर्स ना यहाँ पे भाग्य लक्ष्मी के लिए लॉयल नहीं थे, उनकी अपनी प्रायोरिटीज थी एंड इजिली वो स्विच हो गए दूसरे टीवी सीरियल्स पे। बट स्टिल भाग्य लक्ष्मी एक हाईली सक्सेसफुल शो रहा है। ये हमेशा से टॉप रेटेड शो में आया है एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग टीवी सीरियल्स में से एक है। अभी भाग्य लक्ष्मी में करंट ट्रैक चल रहा था, जहां पे ऋषि की मदर का मर्डर हो जाता है और ऋषि अल्टीमेटली ब्लेम करता है लक्ष्मी को। सो एक बात यहाँ पे समझने आती है दैट मलिश का कितना भी कर ले, कितना भी बुरा कर ले, लेकिन वो कभी नहीं फंसती है एंड लक्ष्मी कितना भी अच्छा कर ले, उसको हमेशा ही ब्लेम किया जाता है। ऋषि की फैमिली एंड ऋषि की मदर स्पेशली हमेशा लक्ष्मी को ही ब्लेम करती है एंड लक्ष्मी को अभी तक ये भी नहीं पता दैट रोहन उसका रियल बेटा है और ऋषि को भी मलिष्का की सच्चाई अभी तक पता नहीं चली है। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक ही ऑडियंस इस स्टोरी लाइन पे इंटरेस्टेड रहेंगी। यहाँ पर कुछ नया नहीं हो रहा है एंड ऑल्सो ये सीरियल बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, बहुत ज्यादा संस्कारी है एंड रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर कुछ भी क्वालिटी कंटेंट देखने को नहीं मिल रहा है। एकता कपूर कितनी रिजिड है अपने डिसीजंस को लेके, ये भी देखने को मिला था बीच में जब एकता कपूर और राम कपूर की फाइट हो गई थी। राम कपूर ने यहाँ पे एक इंसिडेंट बताया था जिसमें एक शो के लिए उनको और साक्षी को किसिंग सीक्वेंस देना था। सो राम कपूर के अकॉर्डिंग टीवी सीरियल्स में ऐसा कभी भी नहीं हुआ है एंड एकता को रिकंसिडर करना चाहिए अपने डिसीजन एंड साक्षी वाज ओके विद इट। सो इसीलिए राम कपूर और साक्षी का किसिंग सीक्वेंस हुआ, लेकिन एकता को बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़े क्योंकि टीआरपी ना लो हो गई थी, बट इट वाज नॉट दैट मच लो। लेकिन जो लॉयल व्यूवर्स थे ना, उनकी सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे क्योंकि वो लोग फैमिली ड्रामा में ये सारी चीजें पसंद नहीं करते हैं एंड इसी को लेके ना एकता कपूर भड़क गई राम कपूर पे
एकता का कहना था दैट राम अनप्रोफेशनल एक्टर हैं जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, बट एकता का ये जो पैटर्न है जहां पर वो ऑडियंस के हिसाब से चीजों को चेंज नहीं करना चाहती, मोनोटोनस बना देती है अपने हर शो को। सो इट सीम्स लाइक कि केवल पैसा कमाने के लिए ये शो स्टार्ट किए जाते हैं। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर का कुछ भी इसमें इंटरेस्ट नहीं है। एंड भाग्यलक्ष्मी के लिए ना ऑडियंस हैप्पी एंडिंग मांग रही है। यही चीज हुई थी जब कुंडली भाग्य भी ऑफर जा रहा था। उस टाइम पे भी व्यूवर्स के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे क्योंकि वो ऑलमोस्ट 7.5 साल से लॉयल रहे थे सीरियल के लिए। इनिशियली इस शो को बंद नहीं कराया जा रहा था, इस पे एक जनरेशन लीप लाया जा रहा था। पहले भी लीप लिया गया है लेकिन वो जनरेशन लीप नहीं था क्योंकि उसमें 5-6 साल का गैप आया था एंड लक्ष्मी और ऋषि के तब तक 2 बच्चे हो जाते, बट अभी जनरेशन लीप लाने की बात कर रहे थे। सो फैंस ना इसको लेके हर्ट थे लेकिन फिर भी एक तरीके से हैप्पी भी थे क्योंकि उनका फेवरेट सीरियल भाग्यलक्ष्मी बंद नहीं हो रहा था। लेकिन अल्टीमेटली यही डिसीजन लिया गया दैट भाग्यलक्ष्मी को ऑफर कर दिया जाएगा और कोई भी जनरेशन लीप यहाँ पे नहीं आएगा। एंड ये मेकर्स, राइटर्स का ही फॉल्ट है दैट वो ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं। इतना सक्सेसफुल शो हर किसी के नसीब में नहीं होता है और 4 साल रन किया हमने, प्लस इतनी अच्छी रेटिंग पे हम जा रहे हैं। 1300 प्लस पता नहीं कितने एपिसोड हो गए एंड वी बिन देयर फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब आपके 5-6 शोज फेल होते हैं और एक जो चल पड़ता है वो सब कवर कर देता है। सो आई एम रियली हैप्पी एंड ग्लैड दैट दिस वर्कड आउट फॉर अस एंड द पीपल स्टिल लव अस सो मच। वी जस्ट अबाउट टू क्रॉस 1300 एपिसोड्स, सो रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल। बहुत ज़्यादा ही, आई मीन बट स्टिल इट्स अ हैप्पी एंडिंग। लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ही कि ये भाग्य लक्ष्मी ही है एंड भाग्य मलिष्का नहीं। सेम रूमर्स कुमकुम भाग्य को लेके भी आ रहे हैं जिसे चलते चलते 10.5 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी इसमें डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन भाग्य लक्ष्मी के ऑफर जाने के बाद देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी जब कुमकुम भाग्य भी बंद हो सकता है। भाग्य लक्ष्मी इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ है दैट इसके तेलुगु रीमेक और ओडिया रीमेक भी बना है। तेलुगु में इसके रीमेक का नाम है चिरंजीवी लक्ष्मी और ओडिया में इसका नाम है तुमा बिना। सो इतनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने के बाद वी डोंट नो दैट क्या ऐसा सीरियल वाले करेंगे जहां से हैप्पी एंडिंग ये दिखा दें। बट एनीवे थोड़ा बहुत क्लोजर ये ऑडियंस को दे सकते हैं। मलिष्का की सच्चाई बाहर निकाल के एंड लक्ष्मी को पता चल जाए दैट रोहन ही उसका बेटा है, इवन दो वो इतने बड़े लेवल पे नहीं हो सकता। सो आपका भाग्य लक्ष्मी को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Hi guys. Hi.